हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों आज मैं स्टूडियो में क्लास 7 हिंदी यानी कि वसंत, क्योंकि ये हिंदी का बुक जो है वसंत नाम से दिया गया है, कक्षा 7 चैप्टर 5, इसका नाम है पापा खो गए। पापा खो गए। आज हम इस चैप्टर का संपूर्ण व्याख्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये समझते हैं कि इस चैप्टर के माध्यम से लेखक जो है क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक ना। ये चैप्टर जो है क्या है, तो सबसे पहले चैप्टर से पूछता है, वो ये पूछता है कि पापा खो गए, ठीक ना। पापा खो गए, ये पाठ जो है, ये पाठ क्या है? कविता है, कहानी है, एकांकी है, निबंध है, क्या है, ठीक ना। तो ध्यान रखना, ये पाठ क्या है? ये पाठ एक नाटक है। ये पाठ क्या है? एक नाटक है, ठीक ना। अगला, इस पाठ के लेखक कौन है? और क्या पूछता है, इस पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक है विजय तेंदुलकर। और इसके जो लेखक जो है ना, लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम है विजय तेंदुलकर। क्या नाम है लेखक का? विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर। तो यहाँ तो किसी भी चैप्टर के स्टार्टिंग में ये दो क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। तो पूछेगा कि पापा खो गए पाठ क्या है? तो एक नाटक है। क्या है? नाटक है। अब पापा खो गए पाठ के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर। कौन है लेखक? विजय तेंदुलकर, ठीक ना। और ये नाटक कहाँ का? मराठी नाटक है। कहाँ का नाटक है? मराठी यानी कि महाराष्ट्र का, ठीक ना। मराठी है, जिसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया बाद में। अब हम लोग इसको समझते हैं, तो ध्यान से समझेंगे क्योंकि चैप्टर काफी लंबा है, ठीक ना। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा क्या है, लंबा है, तो हो सकता है इसको ध्यान से समझेंगे। इस नाटक में कौन क्या क्या है, ठीक ना। पात्र, पात्र मतलब जो है आदमी सब। एक बिजली का खंभा है। क्या बिजली का खंभा है? एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, एक कौवा है, एक नाचने वाली है, एक लड़की है और एक आदमी है। इस नाटक में इतने आदमी हैं, ठीक ना। तो सड़क, ठीक ना, सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ। क्या सड़क है एक, ठीक ना। समय कैसा है? रात का समय, एक नाइट है, ठीक ना। और समुद्र के सामने क्या फुटपाथ है? फुटपाथ का मतलब होता है आदमी के पैदल चलने के लिए जो जगह होता है, ठीक ना। पैदल चलने के लिए जो सड़क बनाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं फुटपाथ। क्या कहते हैं? फुटपाथ, ठीक ना। फुटपाथ है। उसके बाद वहीं पर एक बिजली का खंभा भी है। उस फुटपाथ के बगल में क्या है? बिजली का खंभा है। एक पेड़ भी वही है, एक लेटर बॉक्स भी वही है। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर है। धीमे प्रकाश मतलब हल्का रोशनी में क्या, एक सिनेमा का पोस्टर है, ठीक ना। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति छपी, ठीक ना। पोस्टर पर जो है नाचने वाली एक महिला का फोटो छपा, ठीक ना, जो कुछ नाचते हुए ऐसे करके ना फोटो उसका छपा हुआ है। ध्यान समझेंगे सब इसको। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, समुद्र से पूरा हवा चला, ठंडा ठंडा हवा। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आ रही है। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की क्या आ रही है? आवाज आ रही है, ठीक ना। ये सब इसका इंट्रोडक्शन आप चैप्टर पे समझते हैं। खंभा कहता है जमहाई रोकते हुए, खंभा जमहाई रोकते हुए। राम 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 रात बहुत हो गई। रात क्या हो गई? बहुत हो गई, ठीक ना। तो फिर पेड़ कहता है आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती, ठीक ना। आजकल का रात इतना लंबा हो गया कि जल्दी बीतता ही नहीं है और जल्दी खत्म नहीं होता है। ठंडी की रात की बातें कर रहा है, ठीक ना। ठंड के मौसम में देखो क्या होता है, दिन होता है छोटा, रात क्या होता है? बड़ा। गर्मी के मौसम में दिन होता है बड़ा, रात क्या होता है? छोटा होता है, ठीक ना। फिर खंभा कहता है दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, ठीक ना। खंभा बोला दिन तो निकल ही जाता है। पेड़ कहता है लेकिन रात को बड़ी बोरियत लगती है, मतलब रात इसको कैसा लगता है? पूरा बोरिंग टाइप का लगता है, ठीक ना। रात जो है नहीं बीत पाता, वो एकदम से बोरिंग लगता है। खंभा कहता है तब भी बरसात की रातें से तो ये रातें कहीं अच्छी है पेड़ राजा। तो क्या पेड़ राजा? बरसात की रातें ज्यादा अच्छी है कि ये रातें अच्छी है, ठीक ना। बरसात की रातें से तो ये रात जो है अच्छा ही है। बरसात की रातों में तो दिन रात भर भीगते रहो, बादल से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज बहाव में भी बल्ब को कसकर पकड़े रहो। खंभा कर, क्योंकि खंभा देखो किसको पकड़ता है? बल्ब को पकड़ता है। खंभा किसको पकड़ता है? बल्ब को। खंभा, ठीक ना। तो खंभा क्या बोलता है? बरसात की रात में बरसात से भीगते रहो, बल्ब को ऐसे क्या करो? पकड़े रहो। कि खंभा क्या करता है? बल्ब को पकड़ता है, ठीक ना। उसके बाद कहता है कि पानी के मार खाते रहो, पानी बूंद बूंद गिरता है, उसका मार भी क्या करते रहो? खाते रहो। तेज हवा में बल्ब को पकड़ो, हवा कितना भी तेज चले बल्ब को कस कर पकड़े रहो।
ठीक ना। पकड़ कर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तेज हवा चल रहा है, बल्ब को पकड़ के एक टांग पर खड़ा रहो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ठीक ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाते हम, ठीक ना। तब कहता है कि बिजली का खंभा का यदि जन्म नहीं होता तो आज हम लोग को कोई टेंशन नहीं होता, ठीक ना। बल्ब को आज पकड़ने का जो हमारा ये दिन नहीं देखना पड़ता। पेड़ कहता है मुझ पर भी एक रात आसमान में गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। पेड़ कहता है ठीक ना, एक रात ऐसे वर्षा की रात की बात है, एक जो कड़कड़ाती बिजली मेरे ऊपर क्या हो गया, आकर गिर गई। ये बात कौन कह रहा है? पेड़ कह रहा है। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत पता नहीं। अब बाप, इतना भयंकर झटका लगा, करंट लगा, वो बिजली था कि आफत था, कुछ कह नहीं सकते वो था आखिर क्या, ठीक ना। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था खंभे महाराज, ठीक ना। अरे अभी भी जब याद करते हैं ना, दिल हमारा क्या करने लगता है, धक धक करने लगता है उस बात को सोचकर, जहां बिजली गिरी थी उस जगह पर गड्ढा हो गया। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगता है। जब भी वर्षा होती है हमको वो रात याद आने लगता है कि जब मेरे ऊपर क्या गिरा था, बिजली गिरा था। ये सोच के दिया थर थर कांपने लगता है, कहीं फिर से ना गिर जाए, कहीं ऐसा फिर ना हो जाए। खंभा कहता है मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा। बोला देखो पेड़ भाई, मैं जो है लोहा का हूँ, मैं किसका बना हूँ, लोहा का बना हूँ, इसलिए मैं बीमार नहीं पड़ता हूँ। अगर मैं लोहा का नहीं होता, कोई भी यदि मेरे जगह जो है इस तरह ठंडा में, गर्मी में, वर्षा में, धूप में खड़ा रहता ना, वो बीमार क्या होता, जरूर पड़ जाता, ठीक ना, बीमार जरूर क्या हो जाता, पड़ जाता। यहाँ समझो कि खंभा पेड़ वगैरह सब क्या अपना दुख बता रहा है, अपना क्या कर रहा है, दुख बता रहा है, वो लोग कितना दुख झेल रहा है, पड़ जाएगा या नहीं, ठीक ना। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस लेकर, ठीक ना। कितना दिन गुजर गया, कितनी रात गुजर गई, लेकिन आज तक हम किसी से शिकायत नहीं की हम बीमार पड़ गए। क्या पड़ गए, बीमार पड़ गए, बल्कि दिन रात खड़े होकर अपना यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी क्या कर रहे हैं, आराम से डटे हुए हैं। अब पेड़ कर रहा है अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहाँ, ठीक ना। बात देखो, मैं तो कम से कम एक कोट पहना, कोट के रूप में क्या मेरा पत्ता है, कोट में क्या मेरा पत्ता। तो यहाँ पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि पेड़ ने अपना कोट किसको बताया, अपने पत्ते को, अपने पत्ते को, ठीक ना। बोला मैं पत्तों का कोट पहनकर तुमसे पहले से खड़ा हूं। तुम कितना दिन से हो यहाँ पे, 2 साल से, 5 साल से, यही ना। हम आज जो है 100 साल से हैं। तो पीपल का पेड़ देखो, बरगद का पेड़ देखो, सब देखो, 100 साल रहता है ना। किसी का दादा यदि वो पेड़ लगाता है, उसका पोता तक उस पेड़ का सुख करता है ना। 80 साल, 100 साल से जरा ऊपर रहता है, ठीक ना। 150-200 साल ऐसे जीता है वो सब पेड़। बोला मैं तो इतने दिनों से, सोचो मेरे बारे में, लेकिन ये है कि मेरे पास पत्ता है तो हमको उतना तकलीफ नहीं होता, ठीक ना। उतना धूप, उतना वर्षा, उतना ठंडी नहीं लगता है, तो भी तुमसे पहले खड़ा हूं। यही मेरा जन्म हुआ इसी जगह, तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। बोला कि इसी जगह मेरा जन्म हुआ, जिस टाइम मेरा जन्म हुआ है, पेड़ का रहा है, उस टाइम ऐसा सुख सुविधा नहीं था, उस टाइम तो तुम भी नहीं थे। तुम्हारा तो जन्म इधर हाल फिलहाल में हुआ है, ठीक ना, क्योंकि ये पेड़ पौधा आज का नहीं है, युगों युगांतर से, वर्षों से है ना। वही कहा जब मेरा जन्म हुआ तभी तुम्हारा जो है जन्म भी नहीं हुआ था, तुम जन्म के खड़ा तक भी नहीं हुए थे। वहां के वे सब ऊंचे ऊंचे घर भी नहीं थे, जो यहाँ ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग दिख रहा है ना, ये सब एक भी बिल्डिंग यहाँ पर नहीं था। यह सड़क भी नहीं थी, और वह सिनेमा का पोस्टर भी नहीं था। और नाचने वाली, ठीक ना, वो नाचने वाली जो है क्या थी, वो नाचने वाली औरत भी नहीं थी, सिर्फ सामने यह समुद्र था। पेड़ का था जब मेरा जन्म हुआ था, आगे पोस्टर नहीं था, कोई नाचने वाली औरत नहीं थी, ठीक ना। तुम भी नहीं थे, बराबर बिल्डिंग भी नहीं था, केवल क्या था, एक सिनेमा, एक समुद्र था। क्या था, एक क्या था, समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था, ठीक ना। बोला उस समय मैं बहुत अकेले रहा करता था, तो आसपास कुछ था ही नहीं। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, ठीक ना। जब तुमको यहाँ खड़ा किया गया, किसी पेड़ के सामने क्या किया गया, किसी खंभा को गाड़ दिया गया, उस खंभा में एक बल्ब को लटका दिया गया। खंभा यानी पोल, खंभा मतलब क्या होता है, पोल, ठीक ना। वह तब हमको थोड़ा एक जो चैन का सुख मिला, एक चैन का साहस ले, चलो मेरा एक दोस्त आ गया। क्या आ गया, एक दोस्त आ गया, थोड़ा बहुत इससे आप बातें हम क्या करेंगे, शेयर क्या करेंगे, ठीक ना। लेकिन वो भी कहाँ,
तुम शुरू में मुझसे बोलने को तैयार नहीं थे, तुम बहुत शर्माते थे शुरू में, ठीक ना, हमसे नहीं बोलते थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहां थी कि वहीं कायम थी। तुम बहुत अकड़ते थे, मतलब तुम घमंडी थे। तुम कैसे थे? घमंडी थे, ठीक ना। बाद में मैं भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है, ठीक ना। बोला पहले तुमसे बात करने का प्रयास किए, फिर देखे तुम बहुत अकड़ रहा था, सोचे चलो अकड़िए, जब रात अकड़ने दो, हम भी प्रयास नहीं किए दोहरा कर, ठीक ना, कि हम भी तुमसे कम नहीं है, हम भी तुमसे कम नहीं है। तो जब खंभा का था, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। एक भयंकर आंधी आया, पोल गिर गया। किसके ऊपर गिर गया? पेड़ के ऊपर, माथा फोड़ दिया उसका, ठीक ना। पोल क्या क्या पेड़ के ऊपर आके गिर गया था। पेड़ का बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान, अब ठीक ना। और ये याद करा सोच के कि कैसा ये आंधी तूफान था। खंभा कहता है तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। बोला तुम खड़े थे और मैं तुम्हारे पर क्या हो गया? गिर गया। अगर तुम नहीं होते तो मैं डायरेक्ट नीचे ही गिरता और मेरा कमर का हड्डी क्या हो जाता? टूट जाता। लेकिन तुम खड़े थे, मैं तुम्हारे ऊपर गिरा तो हमको उतना तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन तुम बहुत जख्मी हो गए। कि लोहा का मोटा भारी भरकम पोल गिरेगा किसी के सर पे, सर फुटबे करेगा ना, ठीक ना। तो क्या बोला कि हम बाल क्या हो गए? बच गए, लेकिन तुम जख्मी हो गए। फिर जख्मी होने के बाद भी तुम कुछ नहीं बोले, ठीक ना। तब मेरा भी घमंड क्या हो गया? टूट गया। कोई बेचारा जख्मी होने के बाद भी हमको संभाल लिया, कुछ नहीं किया, और इस तरह हमारी क्या हो गई? दोस्ती हो गई। और पेड़ और खंभा आपस में क्या बन गया? दोस्त बन गया। पेड़ कहता हूँ आज भी, ठीक ना, हवा आज भी बहुत है। पेड़ बोलता हाँ बात तो सही, लेकिन देखो हवा आज भी क्या है? बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है ना। इतना हवा तेज था कि पेड़ भी चुप हो गया, खंभा भी क्या हो गया? चुप हो गया। उसका हवा बहुत, हवा का सन सन का आवाज आ रहा है, कुत्ते का भौंकने का आवाज आ रहा है, ठीक ना। उसका पोस्टर में नाचने वाली महिला जो है वो भी पूरा पोस्टर मोड़ा सोड़ा के पूरा हिल डोल गया, ठीक ना, टेढ़ी हो गया। उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है, ठीक ना। हवा से क्या होता है? महिला का घुंघरू स्थिर है ना, मतलब पोस्टर है, वो क्या है? पोस्टर है, और पोस्टर में घुंघरू पहनाया गया। हवा जब तेज चलता है तो वो डोलने लगता है, पोस्टर घुंघरू बजता है। हवा धीमा होता है, फिर पोस्टर शांत हो जाता है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। अब यहाँ कौवा का एंट्री हुआ। किसका एंट्री हुआ? कौवा। कौवा कहता है पेड़ के पीछे झाके, कौवा बोला कौ, ठीक ना। पेड़ के पीछे से कौवा झाके क्या बोला? कौ कौ बोला। कहता है कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, ठीक है, जरा भर कर चैन नहीं इन्हें। कौवा अपना आवाज में बोला कौन है जी जो इतना बक 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 करके मेरा आवाज खराब कर रहा है, ठीक ना, आवाज मेरा नींद खराब कर रहा है, ठीक ना। इतना बक 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 क्या करके मेरा नींद खराब कर, आखिर ये है तो है कौन? ये कौन है, ठीक है। तो ये क्या बोला? किसने दस्तक दी? कौन है जिन्होंने मेरी नींद खराब की? वो कमबख्त सामने आए। लेटर बॉक्स मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या कौवे जैसी कर्कश कौ कौ करें, ठीक ना। ये गाना लेटर बॉक्स गा रहा था। कौन गा रहा था? लेटर बॉक्स। यहाँ लेटर बॉक्स का भी एंट्री हो। लेटर बॉक्स कहता है मीठी आवाज में नहीं गाएंगे, क्या तुम्हारे तरह जो कौवा की तरह कड़क आवाज में पूरा कौ कौ करेंगे, जोर जोर से गला फाड़ के, ठीक ना। कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। लेटर बॉक्स। लेटर मतलब क्या होता है? पत्र। लेटर मतलब क्या होता है? पत्र। लेटर बॉक्स किसको कहते हैं? जिसमें पत्र रखा जाता है, जिसमें पत्र क्या करते हैं? रखते हैं। तो क्या कहता है? प्यार से एक पत्र निकालता है, ठीक ना, और जीभ से खोल के उसको को क्या करता है? पढ़ने लगता है रोशनी में। रोशनी तो है ही खंभा का, है ना, खंभा में जो बल्ब लगा है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? कहता है हेड मास्टर की, ठीक ना। ठीक क्या कहता है श्रीमान? श्रीयुत गोविंद राव जी, आओ आओ, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। पत्र में लिखा है, ठीक ना। गोविंद राव जी आओ आओ, ठीक ना। आपका लड़का परीक्षित लड़का क्या नाम है? परीक्षित। बोला पढ़ाई में बहुत कमजोर है। पढ़ाई में क्या है? कमजोर है, ठीक ना। इसकी बजाय पढ़ाई बहुत कमजोर, क्लास में उसका ध्यान बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं लगता है। क्लास में पढ़ने लिखने में उसका मन क्या होता है? नहीं लगता है।
तो क्या बोला गया, पढ़ाई में क्या है आपका बेटा परीक्षित बहुत कमजोर है, क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता है। तो आपका बेटवा जो है परीक्षित, ठीक ना, क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं रहता है, तो ध्यान कहाँ रहता है। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब हटकर बंटे खेलना ज्यादा पसंद है। खेले या बंटा, ठीक ना, बोला बंटा खेलना उसको क्या है, बहुत पसंद है, ठीक ना। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए, ठीक ना। ये कौन बोला, लेटर में लिखल है, उस गार्जियन को लिखा गया कि आप एक बार आके मिलिए, ठीक ना। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। परीक्षित के पापा यदि हेडमास्टर से मिलिए लेंगे क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब हटकर बंटे खेलते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक ना। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। अब बच्चा यदि पढ़ने के बाद यदि बंटा खेल रहा था, हम जो फीस जो भरते हैं वो कहाँ से आता है, फोकट में आता है कि मेहनत की कमाई है, ठीक ना। इसे खबर में लिखा हुआ है, सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। बोला सबके पापा कितना मेहनत से ऑफिस में कुछ मजदूरी में कहीं ना कहीं काम करते हैं, तब कुछ पैसा आता है, वो पैसा जाके स्कूल में फी भरते हैं। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों। छी, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाना लगाता। वह पत्र रख कर दूसरा निकालता है, यह किसका है, ठीक ना। ये कहता है पत्र का लेटर बॉक्स, हेडमास्टर हमको होना चाहिए था। तब परीक्षित का हड्डी गुड्डी तोड़ते पड़े, तब पता चलता है उसको। दूसरा पत्र खंभा कहता है, क्यों लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। कि पत्र बॉक्स का, लेटर बॉक्स का रंग कैसा होता है, लाल। या अगर तुम लोग बोले लाल कहाँ होता है, तो किसी भी डाकघर से होता है, पोस्ट ऑफिस, डाकघर के बाहर में देखा होगा ललका रंग का गोल बड़ा डब्बा रहता है ना, लोहा का बना हुआ, कैसा रहता है वो, लाल। कहीं भी जाओ वो हमेशा लाल होता है, लेटर बॉक्स का रंग लाल होता है, ठीक है। तो ये कहता है, खंभा बोला क्यों लाल ताऊ किसका पत्र पढ़े चोरी चुपके, लेटर बॉक्स कहता है आश्चर्य से, चोरी किस लिए, ठीक ना। सभी चिट्ठियां मेरी ही तो कब्जे में है ना, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता, मतलब मेरा मन जिसको वह देंगे ना वह अपने अंदर रख लेंगे, ठीक है ना। चोरी किस पर का, पेड़ कहता है कब्जे में होने का मतलब यह नहीं तो लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, ठीक ना। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो क्या बोला गया, यदि आपके पास चिट्ठी आपके कब्जे में है, इसका मतलब ये ना है फाड़ फाड़ के पढ़ते रहिए। कहीं पोस्ट मास्टर को पता चल गया, पोस्ट मास्टर मतलब जो क्या करता है, डब्बा से अथी को चिट्ठी को निकाल के हर जगह जा क्या करता है, पहुंचाता है, डाकिया, ठीक है। लेटर बॉक्स कहता है चलता है पता तो चल जाने दो, ठीक है ना। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। बड़ा पोस्ट उसको क्या है, पोस्ट मास्टर को क्या है, डाकिया को आया निकाला लेके चल दिया। कभी मेरी तरह दिन रात बैठ के दिखाए तब पता चले, ठीक है ना। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी, जमाई लेता है। वह देखता है कि रह गया, ठीक ना। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना हुआ, लेकिन इन लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया, ठीक ना। मतलब वो क्या क्या चिट्ठी लेकर आराम से चल दिया। अब मैं यहाँ बैठे बैठे दिन रात बोरिंग हो रहा हूँ, उसमें से 4 चिट्ठी पढ़िए ले, 4-5 चिट्ठी, कौन सा बड़ा गलती कर दी है। पेड़ कहता है लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई है लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वो प्राइवेट होती है, प्राइवेट। पेड़ क्या बोला, चिट्ठी जिसको लिखा गया उसी को पढ़ने दीजिए, क्योंकि चिट्ठी कैसा होता है, प्राइवेट होता है। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल जाता है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकालने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है, ठीक ना। बोला कि आज तक किसी का बात हम लिख किए हैं, ठीक है। क्या बोला, आज तक किसी का बात हम लिख किए हैं, किसी का बात लिखने किए हैं, ठीक है। सबका गुप्त बात अपने ये तक रखते हैं, खुद पढ़ के चुप रहते हैं। ये कौन बोला, लेटर बॉक्स बोला। पेड़ बोला कोई आ रहा है, चुप रहो, ठीक ना। कोई आ रहा है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तंभ हो जाती है, मतलब वो पूरा शांत हो जाती है पोस्टर का, ठीक ना। ठीक ना। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता। अब कौन आ गया, भिखारी जैसा एक आदमी आया। उसके कंधे पर सोई हुई, ठीक ना, एक लकड़ी है। एक आदमी भिखारी का भेष जैसा आया, उसके कंधे पर एक लकड़ी है, ठीक ना। आदमी अब कहता है मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। बोला मैं बच्चे उठाता हूँ, मैं कौन उठाता हूँ, बच्चे उठाता हूँ, दूसरा कोनो काम हमको करने का मन ही नहीं करता है, ठीक ना। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से एक लड़की उठाई है मैंने,
एक घर का एक लड़की का क्या किया, किडनैप कर लिया, यानी किडनैपर आया है, ठीक ना। बोला बोला गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी तो मैंने उसे थोड़ी बेहोशी की दवा दे दी है। बोला गहरा नींद सो रहा था, पूरा भयंकर नींद में था, चुपचाप गया चुरा के चला आया, ठीक ना। लड़की पर क्या किया, गहरी नींद में थी, उसको क्या किया, किडनैप कर लिया गया। बोला इतना गहरी नींद में है कि अभी तक जो है ना, अभी तक नींद भी नहीं टूटा, अभी तक जो नींद नहीं टूटा है, ठीक ना। इतना गहरा नींद में था, अभी तक नींद नहीं टूटा है, ठीक ना। यानी कि पूरा चोरी करने में क्या है, मास्टर है, एकदम चोरी करने में क्या है, मास्टर है। बोला अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिल पाया, दिन भर इतना पता लगा था कौन बच्चा कहाँ पे किसको किडनैप करना है, खाने का मौके नहीं मिला, लग गया आदमी को भूख, ठीक ना। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो, तो ऐसा क्या किया जाए, इसे कहीं लेटा कर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, ठीक ना। बोला इस बच्चा को किडनैप किया है, बोला कहीं लेटा देते हैं, जाकर कुछ खाने का खोजते हैं, देखे कुछ मिल जाए, इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन है। बोला बच्चा को लेटाते, रात भयंकर रात, अभी इसको बच्चा को खोजने रात में कौन आएगा, जो भी खोजेगा दिन में खोजेगा, ठीक ना। पेट की ओट में लड़की को डाल देता है, ठीक ना, उस पर अपना कोट फैला देता है। ये लड़की को सुला दिया, अपना कोट उतार के क्या किया, तो उस पर ओढ़ा दिया, और इधर उधर जरा चौकस रहकर देखता है कि फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है, इधर उधर से देखता है कोई वो करता है, फिर धीरे धीरे वहां से क्या करता है, निकल जाता है खाने के लिए। खंभा पेड़ से कहता है शाबाश पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है, ठीक है ना। खंभा कहता है दाल में कुछ क्या है, काला है। पेड़ कहता है वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। बोला वो आदमी अच्छा नहीं लग रहा, आदमी कहता है बुरा आदमी है, लड़की बहुत छोटी है। लेटर बॉक्स कहता है वह उसे कहीं से उठा कर लाया, मैंने सुना है, तो मेरे पास ऐसा चिट्ठी लेटर आते रहता है कि मेरा किडनैप हो गया, मेरा बच्चा क्या हो गया, किडनैप आ गया। वो कहीं से क्या किया, इसको उठा कर लाया, ठीक है, कहीं से क्या किया है, उठा कर लाया है। पेड़ कहता है, अब पेड़ कहता है कौवे को जगाते हुए, पेड़ जो है कौवे को जगाते हुए कहता है स ए कौवे जागना जागना, ठीक ना। कौवा कहता है दिन हो गया कि दिन हो गया रे, ठीक ना। पेड़ कहता है नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है, ठीक ना। एक कोई दुष्ट आदमी है जो छोटी सी लड़की क्या किया, कहीं से उठाकर लाया है, कहीं उठा क्या किया है, लाया है, ठीक है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, चुप हल्ला मत करना, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी, वह लड़की अभी यहाँ सोई हुई, उसको सुला कर गया है, वो उठ जाएगी क्या करेगी, चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते, हाँ, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर तभी आया। बोला रुको, आते आके पानी मार, पानी मारा कौवा, ठीक ना, और नींद टूटा। अब बोलो क्या बात है, ठीक है। खंभा भयंकर, बहुत ही भयंकर, ठीक है ना। पेड़ काटा है, झुक कर लड़की की ओर देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है, तो बच्ची बहुत क्या है, प्यारी है, पता नहीं किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लिया वैसे, ठीक ना। खंबा कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका नहीं जाएगा। खंबा बोलता है लड़की को मैं भी देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं झुकूं तो झुकू कैसे, मुझसे झुका नहीं जाएगा। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या, लाल ताऊ किसको कह रहे हैं लोग, लेटर बॉक्स को, ठीक है ना। कहता अभी भी सो रही है, लेटर बॉक्स कहता हाँ 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 खंबे महाराज अभी भी सो रही है। कौवा कहता है कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब, नींद तोड़ के आप सामने रख, कौन किसको उठा लाया, बोलो। फिर कहता है इसे, इस छोटी लड़की को दुष्ट आदमी उठा लाया है, ठीक ना। कौवा देखकर अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है, उसे उठा कर लाने वाला, भाई दुष्ट आदमी जो उठा कर लाया वो कहाँ है, बुलाओ उसको। खंबा वह जरा गया खाने की तलाश में, भूख लगी थी उससे। लेटर बॉक्स कहता है थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा, ठीक ना। देखो कमबख्त क्या कहे, थोड़ी देर में आ जाएगा, और यह खिलौने सी बच्ची, ठीक ना, नहीं ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, बोला खिलौने से बच्चे गला रोन देगा, वरना गला क्या करेगा, दाब देगा, लड़की को देहांत करेगा। बोला नहीं ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का, वो दुष्ट आदमी पता नहीं क्या करेगा। कौवा कहता है हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चे को उठा ले जाते हैं, ठीक है, तुम लोग भी बच के रहना, सावधान रहना, ठीक ना, ऐसा खूब होता है। अभी हाल ही फिलहाल में सुने थे जैसे कि तुम लोग का कोई फ्रेंड किडनैप हो गया था, स्कूल से हुआ था ना, इसलिए क्या करना, फ्रेंड तो हो किया, उसका मम्मी भी किडनैप हो गया, फ्रेंड का मम्मी भी किडनैप हो गया, ठीक है ना, इसलिए क्या करना, सावधान रहना, ठीक है ना। अक्सर ये किडनैप का घटना आजकल खूब हो रहा है।
सूरज ठीक। सूरज। हाँ। तो पेड़ कहता है मैं बताऊं अपन यह काम नहीं होने देगा, ठीक ना। पेड़ कहता है कि मेरा आइडिया सुनो, अपन ये काम होने नहीं देगा। लेटर बॉक्स कहता है पर मैं कहता हूँ यह कैसे होगा, ठीक है, यह कैसे होगा। खंभा कहता है होगा कैसे, मतलब उस दुष्ट को मजा से इस बच्ची को उठा ले जाने दो, ठीक ना। कौवा वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दो। खंभा कहता है उसको उठा, बच्ची को उठा के लेकर जाने दो। कौवा कहता है वो दुष्ट आदमी कौन है, दुष्ट आदमी कौन है, एक बार हमको मिलवाओ उससे, एक बार नजर तो आने दो। लेटर बॉक्स कहता है मैंने देखा है नासपीटे को, मैंने उस हरामी आदमी को देखा है, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे देखने में, कि उसका मुंह है दुष्ट जैसा देखने में, ठीक है ना। देख कर ही लगा वो बहुत क्या है, दुष्ट है। कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। हम लेटर बॉक्स कहता है कि एक टाइम के लिए हम भी डर गए थे, हम ही को ये ना उठा ले, ठीक ना। कौवा कहता है ताऊ आपको कोई कैसे उठा लेगा, आप तो होप हैं, ठीक है ना, एकदम तोप हैं, आपको कोई कैसे उठा लेगा। लेटर बॉक्स इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें, हम डर गए। खंभा कहता है इसकी वह गंदी नजर यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी, बोला वो आदमी का जो बुरा नजर था ना हम भी देख पा रहे थे। पेड़ कहता है छोटे बच्चे को उठाने ज्यादा बुरा काम और क्या ही हो सकता है, जो आदमी छोटे बच्चे को उठा लेता है उससे ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न जैसी भाव पूरा लड़की अब जग गई, ठीक है ना। लेटर बॉक्स कैसा मन होता है नासपीटे का, उनका वही जाने, उसकी वही जाने। कौवा कहता है ताऊ एक जगह बैठे रहकर या कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी तब न जान पाओगे। अब देखो ताऊ, लेटर बॉक्स को बोला एक जगह बैठे रहने से तुम दुनिया की सच्चाई नहीं जान सकते हो, यदि दुनिया की सच्चाई जानना है ना मेरे तरह तुमको चारों तरफ क्या करना पड़ेगा, घूमना फिरना पड़ेगा, तब तुम जानेगो हर जगह बात। कौवा लड़की क्या, ठीक ना, ये सब बोल रहे हैं। लेटर बॉक्स बिजली खंभा पर या कौवा, ठीक ना। कौवा सबको इशारा करता है, तभी एकदम चुप स्तंभ हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है पर सभी निर्जीव लगते हैं, ठीक ना। कौवा क्या सबको इशारा करता है कि चुप चुप, लड़की जग गई है। लड़की खंभे के पास, पेड़ के पास, सबके पास जाकर लेटर बॉक्स के पास खड़ी होती है, सब तो निर्जीव है। खंभा क्या है, निर्जीव। इसमें दिखाया गया खंभा बोल रहा है, खंभा हकीकत में क्या है, निर्जीव। बोला ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना खा पी सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। लेटर बॉक्स वो क्या है, निर्जीव है, ठीक ना। लेकिन पेड़ क्या है, सजीव है। कौवा भी क्या है, सजीव है। लड़की ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखती है सभी स्तंभ, कौन कुछ बोल रहा था, लगा कि ये कुछ बोल रहा है। मेरे कौन गप्पे मार रहा है, सभी चुप हो गया। लड़की बोली कौन गप्पे मार रहा है, सभी क्या हो गया, चुप हो गया, ठीक ना। कौन बातें कर रहा, मुझे डर लग रहा है, ठीक ना। मैं कहाँ हूँ, यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, ये सब बात कौन कह रहा है, लड़की, ठीक ना। मेरे पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ मैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है, रात है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। लड़की का कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, ठीक ना। फिर वो कहते नहीं मैं पर सब सच है तो कोई तो बोलो ना, नहीं तो मैं चीखूंगी। बोला नहीं ये सपना नहीं है, सपना ये हकीकत है, सब क्या है, तो सब ये सच है, कोई कुछ बोलो। लड़की मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, चिकर के बोली। लेटर बॉक्स पेड़ से अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, ठीक ना, बहुत घबरा गई है, आगे सरक कर बच्ची घबरा मत, ठीक ना। लेटर बॉक्स बोला कि अब मैं चुप नहीं रहूंगा, वो था आगे घसका बोला देखो बच्ची घबराओ मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने देखती है, कहते कौन ऊपर कौन बोला, फिर सामने देखी। लेटर बॉक्स कहता मैं हूँ लेटर बॉक्स, मैं कौन हूँ, लेटर बॉक्स। लड़की तुम बोलते हो, सोचने लगी तुम बोलते भी हो। लेटर बॉक्स हाँ मेरे मुंह नहीं है क्या, तो कहा तुम नहीं मुंह है बोलने का, मेरा मुंह है क्या, हमने बोल सकते हैं। लड़की तुम चलते भी हो, तो आश्चर्य से, ठीक ना। लेटर बॉक्स हाँ आदमियों को देख देख कर मैं भी चलता हूँ, ठीक ना। लड़की सच, ठीक है। लेटर बॉक्स उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता हूँ पर तू घबरा मत, ठीक ना। लड़की एकदम खिलखिला कर हंसती है कि मजा आया, ठीक है। लेटर बॉक्स चला बोला इसको मजा आया। लेटर बॉक्स खुश होकर वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, गा भी लेता, कुछ भजन वगैरह क्या गाता हूँ, कुछ भजन सब गाता हूँ। लड़की सच, ठीक है ना। लेटर बॉक्स
भजन की एक लाइन गाता हूं मैं लड़की, तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ। मैं कैसा हूँ? लाल हूँ। नास्पिटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझे ना। पता है कि जो हमको कलर किया है उसके पास दूसरा रंग ही नहीं था, दूसरा रंग नहीं था, ललका रंग क्या किया मेरे ऊपर पे पोत दिया। लड़की, लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। लड़की कह रहा मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम बोलते भी हो, तुम चलते भी हो, ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? सपना देख रहा हूँ, ठीक ना। लेटर बॉक्स कहता है कभी ना देखी हो ना, इसलिए तुमको ये सपना लग रहा है। तुम कभी हमको बोलते चलते नहीं देखी, इसलिए क्या लग रहा है? सपना, लेकिन ये हकीकत है। लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ, ठीक ना। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए, पर तेरा घर है या कहाँ, ठीक ना। बात देखो बच्ची, बात सही, सबको अपने अपने कहाँ रहना चाहिए, घर में, लेकिन तुम्हारा घर है कहाँ? लेटर, ठीक ना। लड़की बोली हाँ, ठीक ना, घर हमारी गली में है। घर कहाँ पे है? गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में है, ठीक ना। अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? लेटर बॉक्स कहता है कि तुम्हारा गली कहाँ है? लड़की, सड़क पर, ठीक ना, सड़क पर आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है, उस सड़क पर ना आदमी ही आते जाते रहते, ठीक ना। हम उस सड़क पे कौन आता जाता है? केवल आदमी आता जाता रहता है, ठीक ना। तो लेटर बॉक्स कहता है यह तो अच्छा है, ठीक ना, हम घरों में है, हम घरों में है, ठीक ना, गलियों सड़कों पर नहीं है। इससे चोरी वोरी भी कम होता है, ठीक ना। इससे चोरी वोरी भी क्या होता है? कम होता है। बोला कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहीं एक किनारे पर हूँ, इसे यहाँ चोरी वोरी क्या होता है? कम होता है। सड़क पर आते हैं ना, कोई कभी चुरा कर चल जाता, ठीक ना। फिर कहता है कि पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? तुम्हारी सड़क जो है, ये सड़क गली का क्या नाम है? सड़क का क्या नाम है, ठीक ना। लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क, ठीक ना। क्या नाम है? हमारे घर वाली सड़क। एक बोली लेटर बॉक्स, अरे वो तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना कि ये मेरे घर का सड़क है। कौन सा सड़क है? घर का, ठीक ना। उसका हकीकत नाम क्या है, ठीक ना। लड़की कहती ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ा कर, है नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, ठीक ना। मैं वैसे बता रहा हूँ तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो, ठीक ना। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांसें लेते हैं, खींच के पूरा। लेटर बॉक्स, तो मेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है, ठीक ना। तो मतलब कि लोग, हकीकत नाम क्या है, लोग उसको क्या कहते हैं? लड़की, मुझे नहीं पता, ठीक ना, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच, कोई उसको रोड भी कहता है, रोड। तो सड़क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोड कहते हैं। लेटर बॉक्स, पेट से लिफाफे निकाल दिखाते हुए, यह देख इस पर जैसे पता लिखा हुआ है ना, वैसे अपना पता बता। लिफाफा निकाला और देखो यहाँ पता लिखा है ना, एड्रेस। ऐसे तुम्हारा एड्रेस क्या है? तुम्हारा एड्रेस क्या है, ठीक ना। चैप्टर सा लंबा है, समझा? तो मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। लड़की क्या बोली? मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। खंबा, बीच में ही खंबा, कमाल है, ठीक ना। लड़की, कौन बोला यह? खंबा बीच में बोल दिया, कमाल है। फिर लड़की कहती कौन बोला यह कमाल है, ठीक ना। लेटर बॉक्स, खंबा जीभ काट कर रख दूंगा, चुप रहो तुम। क्या बोला? तुम चुप रहो, ठीक है। यूं ही लगा है तुझे, कह तुमको ऐसे लगा, कोई बोला? कोई नहीं बोला है, कोई भी नहीं बोला। लड़की, मुझे सुनाई दिया वहां से ऊपर से, मुझे ऊपर सुनाई दिया कोई कुछ बोला है, ठीक है। पेड़, हाँ एकदम मुंह पर टहनी रखता है, ठीक ना। लड़की, देखो वहां से आवाज आई थी, जरूर यह आई थी, उस पेड़ पर से आई थी, ठीक है। पेड़ भी बीच में बोल दिया। कौवा, मैंने नहीं की, चोच दबा कर रखता है, मैंने नहीं की, बस बोले चोच दबा लिया, ठीक है। लड़की, गधा है यह भी की, या क्या गधा है? पेड़, जब ना बोलने हो तो जरूर, ठीक है, जब ना बोलने हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ता है, ठीक ना। वह फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघराने की आवाज करती है। पोस्टर पर नाचने वाली है, फिर हवा आया, वो डोलने लगा और क्या करे, घुंघरू का आवाज भी आने लगा। देखो चैप्टर ये बहुत ज्यादा लंबा है, ठीक ना। चैप्टर बहुत क्या है, बड़ा 19-20 पेज का है, और जो है वीडियो भी काफी लंबा हो चुका है। तो एक काम करना तुम लोग, इसमें जो लगभग पढ़ा दिए हैं, 2-3 पेज चैप्टर बचा हुआ, उसको घर से क्या करना, पढ़ के आना। तो आज के लिए इस लेक्चर को यही एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।